इफ़ यू टेक केयर ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज़, इतना आप केयर करते हो, मैरिज के लिए सोचते हो, इवन फॉर बाइंग ए मोबाइल यू डू सो मच रिसर्च, एंड मोबाइल के ऊपर रिसर्च करके आप मोबाइल के ऊपर कवर लगाते हो कि नहीं? आपके मोबाइल पे कवर है? कितने लोगों पे मोबाइल पूछो? सबके मोबाइल पे कवर होता है, राइट। लेकिन उसने अपने आप को कवर किया है? आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल पे तो सबके कवर है 100% लोगों के, और इंश्योरेंस वाइज देखा जाए तो 90% लोग कवर्ड नहीं है, या कवर है भी तो वो सिर्फ नाम के लिए है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। दे लुक एट इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट रादर देन एज समथिंग टू मिटिगेट रिस्क। यू नो द आयरनी ऑफ लाइफ इज, मैं बताता हूँ, कभी मैं जब फ्लाइट में बैठता था, अभी तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस कम हो गया, बट इफ़ आई इंट्रोड्यूस द फेलो बीइंग दैट आई एम फ्रॉम इंश्योरेंस, ही स्टॉप टॉकिंग टू मी, बिकॉज उसको लगता है कि कोई पॉलिसी आके भेज देगा। राइट। ये टिपिकल परसेप्शन है। एंड आई एम फ्रॉम ए टिपिकल मारवाड़ी फैमिली। अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर में जाके बोलूँगा इंश्योरेंस, तो बोले कितना रिटर्न आएगा? अरे इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस में ठीक है, लेकिन रिटर्न कितना आएगा बताओ। और पहले क्या होता था, लोग 10%, 20%, 25% बोलकर लोग पॉलिसी बेस भी देते थे। आई पर्सनली फील दैट इट वॉज लाइक ऑर्गेनाइज सिस्टम वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल वेर गेटिंग फूल्ड। क्योंकि किसी ने भी कुछ भी झूठ बोल करके पॉलिसी भेज दिया, उसको तो पता ही नहीं है एक्चुअल में अंदर है क्या। हाँ, और जो बेचने वाले को भी पता नहीं था कि इसमें क्या होता है, पॉलिसी में कवर बहुत लोगों क्या के साथ है, ऐसा हुआ था पास्ट में। राइट। आई विल गिव यू अ थंब रूल, इफ यू रियली वांट टू नो what this policy covers and whoever is selling that policy to you, just ask one question. Don't ask him what is covered, ask him what is not covered. That is a thumb rule. गुड पॉइंट। पूछो कि क्या कवर नहीं है, वो बताएगा। एंड पहले तो पॉलिसीज को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। नाउ दैट IRDA, द गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट द पॉलिसी वर्डिंग इज सिंप्लीफाइड and this mis-selling should stop, and it has come down drastically. I must say that government has done a lot of initiatives in the last 7 years particularly, and lot of mis-selling has come down. But I will say that insurance के नीचे लिखा होता है buyers beware, और it's a matter of solicitation, मतलब it's a buyer responsibility to ensure that what is covered and what is not covered. ये आपने बहुत अच्छा हैक दिया है उन लोगों के लिए जो कि अपनी कोई इंश्योरेंस कराने वाले हैं, या कैसी भी, मतलब कोई अपनी इंश्योरेंस कराने वाले हैं। इनफैक्ट ये मैंने भी कभी इस तरीके से नहीं सोचा जो भी आपने बताया, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि सीधा ये पूछो कि भैया ये पॉलिसी है, ये छोड़ो क्या कवर है, हमें ये बताओ क्या कवर नहीं है। Exactly. तो वो बताएंगे कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें कैंसर कवर्ड नहीं है, Yes. या फिर कोविड कवर्ड नहीं है। Yes. तो उनसे पूछना है कि अगर हमको ये भी कवरेज चाहिए, अपने आप से पहले तो पूछना है कि भाई ये कवरेज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उनसे पूछना है एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी। सिंपल। एक और एक आयरनी बताता हूँ मैं आपको। इंश्योरेंस खरीदता कौन है आदमी? जब वो कमाने लगेगा तो पहले तो वो इन्वेस्टमेंट का सोचेगा, चलो थोड़ा और नॉलेज आ गया, उसको बोलेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट बाद में करता हूँ, पहले मैं रिस्क कवर कर लेता हूँ। एंड कोविड की वजह से लोग अभी सोचने लग गए, तो पहले आके मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को 2 लाख का कवर करना है, 3 लाख का कवर करना है। मैं बोलता हूँ भाई 2 लाख के लिए तेरे को 20,000 रुपये डालने पड़ेंगे, और 2 लाख का कवर अगर कुछ हो भी जाता है तो यू कैन बैग एंड बारो एंड मैनेज इट बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स एंड ऑल। यू विल नॉट हैव दैट लाइफस्टाइल डिफिसिट कि 3-4 साल खराब हो गए वगैरह। बट इमेजिन अगर 20-25 लाख का क्लेम आता है, इमेजिन इफ यू गेट अराउंड 40 lakhs claim or COVID or cancer or anything, accident, any replacement of any organ or something, it takes huge money. Anything can happen. Right. New technologies which are coming, robotic, stem cell. I mean, they looks very good because without even losing a drop of blood, they can heal you. But they are very expensive. Very expensive. It comes with lot of cost. अभी आप जो एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हो, दैट इज बेसिकली हेल्थ। दूसरा भी एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है, दैट इज लाइफ। कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, या प्रॉपर्ली कवरेज नहीं होता। उसको भी हम लोग बीच में कन्वर्सेशन में लेकर आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड पॉलिसी, राइट? पीपल विल एक्सपेक्ट दैट, दैट्स ऑलरेडी नोन। यहाँ पे हम लोग लेकर बीच में उसको वो भी डालेंगे कि वो टर्म लाइफ में बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा मिससेलिंग होता है, बिकॉज उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है। You know that, right? I know. And because of this online policies now, the commission has been taken out. So it's very easy to buy it now. जैसे एंडोमेंट हो गया, यूलिप हो गया, उसमें कंपैरेटिवली वो एंडोमेंट वगैरह में कमीशन भी ज़्यादा होता है, और वो अगेन इन्वेस्टमेंट में आ गया। राइट। ये प्योर टर्म जो है ना, वो लोग बेचते नहीं है, क्योंकि प्योर टर्म में उनको पैसे कम मिलते हैं। प्योर टर्म इज द ओनली पॉलिसी विच यू शुड टेक। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज कि ये सारी टर्म्स मेरे को तो क्लियर है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होती है, एंडोमेंट क्या होती है, यूलिप क्या होती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उन लोगों को जो कि बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिनको फर्क ही नहीं पता है टर्म इंश्योरेंस में, यानी विच इज मेंट फॉर बेसिकली रिस्क कवरेज, और एक ऐसी इंश्योरेंस में दैट इज बेसिकली मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्यादातर वही सेल करी जाती है। जब भी कोई टर्म लाइफ के बारे में सोचता है ना, तो उसको डेथ दिखती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, विच नोबडी वांट टू थिंक।
उसको सामना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आई वांट टू अवॉइड थिंकिंग इट. द मोमेंट यू कंबाइन इट विथ इंश्योरेंस, तो वहाँ पे इंश्योरेंस में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, वो डेथ का डिस्कशन थोड़ा फीलिंग कम हो जाता है. आई थिंक यू नीड टू ओवरकम दैट. अगर आप देखोगे, इफ़ यू आस्क मी वेरी ऑनेस्टली, द रिस्क of buying the insurance policy, that means if I have to go out and buy the insurance policy and go it, the possibility of me hitting by the truck is actually much more higher just by going it than me making money in any investment policies or buying it lottery or buying it betting or something. But people spend so much money on betting and other things. Like अगर इंडिया अगर गेमिंग इंडस्ट्री ओपन कर दें, I don't know what will happen. Right. So what is happening here is we need to change the psychology of the people, and it has been like scripted, like their own program की मेरे को पैसा आया तो पहले इन्वेस्टमेंट में डालो या डालो, घर लेना है, that's all good, I'm not denying that. But अगर कुछ हो जाता है तो वो सब जो बनाया है 10 साल का वो एक सेकंड में चले जाएगा. फैक्ट है. Right? I think there are 3 policies which is must. One is life, one is accident, एंड लाइफ में एक्सीडेंट भी कवर होता है. लाइफ में 3 चीज़ कवर होती है, विच इज़ नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, एंड उसमें होता है क्रिटिकल इलनेसेस. क्रिटिकल इलनेस इज लाइक ए राइडर, यू कैन टेक इट व्हेन जनरली विच इज वेरी कॉस्टली. एक्चुअली इट इज बेटर टू बाई a separate policy for accident, separate for health, right? Because if you take it as a rider in this, generally it becomes very costly, right? So it is just advisable that a person should take only term life, no investment, no riders, nothing. But some insurance companies started putting a automatic rider without costing anything called as terminal illness. कि भाई उसको अगर terminal illness है, मतलब he is supposed to going to go die, मतलब it's basically like go terminated. So before dying only he will get some money. That's a very good cover actually. नियर अबाउट आप एक आइडिया बताइए यहाँ पर कि अगर किसी की एज है 25 साल और वो अपना एक लाइफ की टर्म इंश्योरेंस कराता है, 10,000 रुपये साल का प्रीमियम देता है, वर्सेस वो अपना कोई एंडोमेंट पॉलिसी कराता है या यूलिप कराता है, तो वहाँ उसको कितनी कवरेज मिलेगी और यहाँ कितनी कवरेज? एंडोमेंट प्लान में तो लिमिट नहीं है, वो तो आपको एजेंट आपको पूछेगा कि आप कितना दे सकते हो, आपका बजट कितना है. चलो आप अगर 1 लाख सेविंग करना चाह रहे हो तो 1 लाख डाल दो, 50,000, तो देयर इज नो लिमिट. बट कवरेज कितनी? बट वो 1 लाख में टर्म जो है, जो रिस्क वाला पार्ट है, दैट विल बी ओनली 10,000 और 5,000 ओनली. रिमेनिंग 90,000 इज गोइंग इनटू द इन्वेस्टमेंट ओनली. तो ये बात मैं तो समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं. एक बार सिंपल लैंग्वेज में आप उनको समझाइए जो लोग अभी देख रहे हैं. एक्चुअली टर्म सेपरेट लेना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी भी कोई म्यूचुअल फंड को ही दे रही है, तो व्हाई नॉट यू गो डायरेक्टली टू म्यूचुअल फंड. यू कैन ऑल्सो ट्राई इट इफ द एज इज वेरी लेस डायरेक्टली ऑन द स्टॉक मार्केट. Why? Because Zerodha, they're all online companies, they are also educating it very well. You can also see the news and try out your hand. There are a lot of ways if you have a risk taking ability. Otherwise you can go for some SIP which is having risk. They will give you a rating that this is risk averse or this is risk based. They'll give you what kind of risk is also associated and what kind of returns, and I think you can directly spend there. But the risk part should be only taken from insurance company, not the investment part. And I think I'm the only agent or I'm the only broker who will say that, because by doing so I'm not going to get money. I understand. Right. Yeah. So the first person who will become rich through this investment plans is the insurance broker or agent. आपका फायदा वो सेल करने में है, दैट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट प्लान. लेकिन जो उस प्लान को ले रहा है उसका फायदा है एक रिस्क प्लान लेने में, विच मीन्स कि प्योरली टर्म इंश्योरेंस ले वो. Yes. क्योंकि अगर वो 1 लाख का प्रीमियम एंडोमेंट में दे रहा है तो उसमें से भी 10,000 रुपए टर्म में जा रहा है, जहां से उसको कवरेज मिल रही है, रिस्क कवरेज. तो उसको 10,000 की कवरेज मिली, यानी 10% या 20% की कवरेज मिली. Yes. बाकी का पैसा इन्वेस्ट हो गया. Yes. तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि टर्म इंश्योरेंस लो प्योरली, जहां पे प्रीमियम कम से कम जाए, जहां पे कि आपने मानो अगर आपका बजट है 1 लाख रुपए साल का, तो आपने 10,000 की टर्म इंश्योरेंस ली, जिससे कि आपको 1 करोड़ का कवरेज मिल गया, डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप. और बाकी का जो 90,000 रुपए है वो कोई इन्वेस्टमेंट, वो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया. Yes. जहां पर भी आपका पैसा कम कटेगा और रिटर्न ज्यादा आएगी, और liquidity रहेगी. और लिक्विडिटी रहेगी. whenever I want I can withdraw the money. दैट्स अ बिग पॉइंट. That's a big लिक्विडिटी रहेगी, क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वो पैसा आपके पास में आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं. Yes. लॉक इन है भी तो मैक्सिमम 1 साल का लॉक इन है. Yes. कटा भी तो थोड़ा बहुत कटेगा. और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जहां पे कुछ भी नहीं कटता है. Yes. ना एंट्री लोड है ना एग्जिट लोड है. Exactly. तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 90% पैसा वहां लगा दो. Yes. बेटर स्टिल इंडेक्स फंड में लगा Yes. दो. इंडेक्स फंड में लगा दो. क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या है कि जो चार्जेस है और भी कम है. म्यूचुअल फंड में अगर 1.5% कटेगा तो वहां पे तो एनपीएस में लगा दो. 0.1% कटेगा. एनपीएस में तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहे हैं ओवर एंड अबाउट सेक्शन 80C and 80D. राइट.
अगर और रिटर्न भी अच्छी है। रिटर्न भी अच्छा है, वो तो इज एज गुड एज एनी म्यूचुअल फंड ओनली। बेसिकली डिवाइड कर दो, वो तो एक इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग हो गई, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, बट वो अपने आप में एक अलग स्ट्रैटेजी है, वो उनको अलग से सीखना होगा कि अब जो 1 लाख में से 10,000 तो गया इधर यानी टर्म इंश्योरेंस में, बाकी थोड़ा बहुत गया हेल्थ इंश्योरेंस में, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बाकी का जो पैसा बच गया वो चला गया इन्वेस्टमेंट में, जिसको डिवाइड किया जा सकता है, मान लो गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के थ्रू और एनपीएस में। उसके अलावा एक सुकन्या करके एक प्लान है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, जो सब्सिडाइज्ड है गवर्नमेंट से, जिनकी डॉटर्स है उनके लिए है वो प्लान। वेरी गुड प्लान। उसमें टैक्स बेनिफिट भी है और जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज हैं एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड, और थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक्स में भी लगाया जा सकता है। अभी उसको छोड़ देते हैं उस एस्पेक्ट को, अभी इंश्योरेंस पे वापस आते हैं। तो एक हमने बात करी टर्म इंश्योरेंस की, तो आप ये कह रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस ऐसी कराओ जिसमें टर्मिनल इलनेसेस कवर्ड है और प्लस डेथ कवर्ड है, कि अगर इन केस आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को एक्स अमाउंट मिल जाएगा, ताकि उनका लाइफस्टाइल खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी इंश्योरेंस कराई जहां पे कवरेज कम है, तो अगर वो पैसा मिल भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस का आई थिंक जो थंब रूल है वो ये है कि जितना भी आप कमाते हो, अगर वो पैसा जो आया वहां से, आपकी जो फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उन्होंने अगर बैंक में भी डाल दिया तो उतना उनको ब्याज आ जाएगा कि उनका लाइफस्टाइल खराब नहीं होगा। तो अगर होगा। मेरी 1 लाख इनकम है तो मुझे 1 करोड़ तो डालना ही है, ताकि 1 लाख मेरे घर पे आए। बट 1 करोड़ में 1 लाख नहीं आएगा, मे बी 2 करोड़। मे बी 2 करोड़ डालना पड़ेगा। पॉइंट अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गए हैं, 6% एक्चुअली, राइट। सो आई थिंक 2 करोड़ डालना पड़ेगा। 2 करोड़ डालना पड़ेगा, ताकि मेरे एटलीस्ट कुछ हुआ तो लोग फूल तो चढ़ाए फोटो पे। राइट। अगर पैसा ही नहीं छोड़ा है तो लोग फूल भी नहीं चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने का पैसा नहीं है। ये थोड़ा डार्क जोक हो गया, बट एनीहाउ, लेकिन आई थिंक इट्स गोज वेल। कई बार ना लोगों को हिट करना पड़ता है, आई थिंक इन द इंश्योरेंस सेक्टर मैंने देखा है कि जब तक हिट ना करो ना, किसी को डंडा ना मारो, तब तक वो चलते ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आती बात। ये फोटो वाला नहीं होती, हमेशा हिट होता है मेरा। अच्छा, आप बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को कि फोटो पे हाथ चलाने के पैसे नहीं होंगे। जब हम लोग बोलते हैं ना, जब, बट ये कोई मजाक नहीं है, सच है। एक्चुअल में फैमिली के पास पैसा नहीं होगा क्रिमेशन के लिए भी, अगर कहां से लाएंगे वो पैसा? अभी आई मीन कोविड के बाद देखो ना, कितने फैमिलीज ऐसे हुए हैं, मेरे को न्यूज आ रहे हैं कि द चाइल्ड इज नाउ स्कूल को बाहर निकाल रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट